अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी ये दिन है ईद से एक दिन पहले का, यानी कि आज है चांद रात और हम लोग निकले थे शॉपिंग के लिए कुछ बेसिक ग्रॉसरी। एक्चुअली सीन ये है, ओवरलुक आपको दे देती हूँ एक। वो ये है कि हम लोग हमेशा जाते हैं शारजा ईद करने के लिए फैसल के भाई की तरफ। बट इस बार प्लान ये था कि दे वर कमिंग ऑल ओवर टू आवर हाउस फॉर ईद। सो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि पहली बार वी आर गोइंग टू होस्ट somebody फॉर द ईद एट आवर होम। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे उसके लिए। खैर निकल के ग्रॉसरी के लिए कुछ बेसिक चीज़ें लेनी थी ईद के लिए, वरना बाकी सब तो था खैर घर पे। अच्छा जी हाँ, आगे थे हम। लुलू फैसल को पहले निकालने थे पैसे ताकि बच्चों को ईदी दे सकें वो कल। और ये जी हम आए थे मॉल में जो बड़ा वाला लुलू है वहाँ पर आए थे, बिकॉज़ हमें लेना था मीट। और मीट जो है सबसे ज़्यादा अच्छा और फ्रेश हमें यहीं का लगता है। अच्छा, ईद की वजह से ना बहुत प्यारी प्यारी ये डेकोरेशंस की हुई थी। आई थिंक इनका नाम है केक वर्ल्ड या केक हट समथिंग, इस तरह का इनका नाम है। और इतनी प्यारी चीज़ें थी कि बाकायदा आई वेंट टू देयर शॉप एंड आई सेड कैन आई रिकॉर्ड। ही वाज लाइक ओके, आप कर लें रिकॉर्ड। इतनी प्यारी चीज़ें थी इसमें। स्वीट्स थी, बिस्किट्स, बकलावा, जो यहाँ की अरेबिक स्वीट्स होती हैं, दे आर लाइक वर्थ टेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार वो चीज़ें थी। उसके अलावा काफ़ी केक्स थे, और केक्स भी वो लाइक इंस्टाग्राम वाले केक कि रियल में मैंने कभी, ऑनेस्ट रिव्यू है ये बात, मैंने कभी ऐसे केक्स नहीं रखे। मैं पिक्चर ऐड करती हूँ यहाँ पे। बहुत प्यारे केक्स थे ये, आप देखें, बहुत ही नाइस। कि आप कहेंगे कि यार ये सही जो हम लोग गूगल पे या वैसे कहीं देखते हैं ना, ये वो वाले केक्स हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने पिक्चर, ये जो बकलावा था और इनके अरेबिक स्वीट्स हैं उनकी भी मैंने पिक्चर्स ली थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी चीज़ें। अच्छा, इसके बाद जी हम आ गए थे फ़िश वाले सेंटर में, बट यहाँ पे हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा। फिर हमने सोचा यार बकरा ईद है तो लेट्स गेट सम मीट ना। मीट इन सेंस कि हम या तो मटन लें या बीफ़ लें। तो हम उसके बाद चले गए थे बीफ़ लेने के लिए। और हमें काफ़ी वेट करना पड़ा, बिकॉज़ लोगों के काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स थे, जिनकी बड़ी फैमिलीज़ हैं या जिनके बारबेक्यू सीन्स हैं कुछ इस तरह के। तो लोग बहुत ज़्यादा मीट पैक करवा रहे थे, ऑर्डर्स काफ़ी थे। अच्छा, हमें सुबह के नाश्ते के लिए ना कुछ अच्छा लेना था कि पाए या कुछ कलेजी या कुछ भी ऐसी चीज़ लेनी थी। खैर सब चीज़ें यहाँ बहुत प्यारी और साफ़ सुथरी होती हैं, तो वो टेंशन तो है नहीं कि यार साफ़ करना पड़ेगा या कोई ऐसा लंबा काम होगा। बट पाए मेरा नहीं माइंड बन रहा था, बिकॉज़ मुझे रात को भी अभी खाना बनाना था, घर पे काफ़ी काम अभी लेफ़्ट थे, अभी सैलून भी जाना था और सब लोगों ने आना भी था घर पे। तो फिर मुझे था कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा काफ़ी लंबा के पाए बन सके। तो मैंने कहा कुछ ऐसा लेते हैं कि जो जल्दी भी बन जाए, सुबह नाश्ते के लिए भी और रात को खाने के लिए भी। तो खैर हमने वी एंडेड अपॉन मीट, और यहाँ पे मीट लिया था, मिंट्स लिया था, चिकन लिया था, ये सब चीज़ें ली थी। और फिर शाम को क्योंकि मैंने बनानी थी वाइट कढ़ाई और सुबह में मैंने बीफ बनाना था नाश्ते के लिए, तो खैर वो लिया। उसके बाद आ गए थे जी हम डेट्स वाले सेंटर में, और यहाँ पर इतनी तरह की डेट्स होती हैं। जो लोग यूएई से होकर गए हैं या यहाँ रहते हैं वो बता सकते हैं आपको कि देर आर काउंटलेस टाइप्स के, यू डोंट इवन नो द नेम्स। खैर शीर खुरमे के लिए मैंने डेट्स लेनी थी, मैंने बोली। और शीर खुरमे के पीछे भी बहुत लंबी स्टोरी है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या चाहिए। मैंने इतने लोगों से पूछा कि शीर खुरमा, देवर लाइक दे लिटरली गूगल्ड इट, और वी ऑल वर लाफिंग के यार मतलब शीर खुरमा ही है क्या, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने गूगल किया, पिक्चर निकाली, उन्होंने कहा येस इट इज़ अवेलेबल। खैर उन्होंने जाके हमें निकाल के दिया। और यहाँ पे निशान के आयल में से मैंने एक अचार गोश्त मिक्स लिया था। उसके बाद बेसिक जो घर की ग्रॉसरी थी, कुछ प्याज, टमाटर, फ्रूट्स, ये वो और शुगर, वो सब चीज़ें ली। यहाँ पे हाजरा अपने बाबा की गोदी में थी और बार बार अपना हाथ जो है मुंह में डाल रही थी, और मैं उसको मना करी थी। मेरा को लेने थे जी ब्लैक ग्रेप्स, तो उसने ब्लैक ग्रेप्स ली, और यहाँ पे रश इतना था कि वो बेचारा थक गया था जो बिल बना रहा था। उसके बाद जी घर पे जब मेहमान आ गए तो मैंने उसकी पिक्चर्स या वीडियोस नहीं ली थी। उसके बाद जी रात हो गई, हम जा रहे थे खाना खाने के बाद सैलून। मैं हो आई थी, लेकिन बच्चों ने मेहंदी लगवानी थी, तो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे कि हमने मेहंदी लगवानी है। मैं नाल लगवा चुकी थी, बट फिर मैंने कहा चलो एक एक करके मैं इन बच्चों को लेकर आती हूँ। फिर मेरा को लेके गई मेहंदी लगवाने, और मेरा ने सैलून में जाके इतनी बातें की क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ पाकिस्तानी लोग मिल गए थे। तो खैर मैं भी खुश थी। बस ये लिफ्ट से नीचे आते हैं तो बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे हमारा सैलून है। तो काफ़ी कन्वीनियंट है इस हिसाब से कि बिल्डिंग के नीचे ही है, तो कहीं गाड़ी में नहीं जाना पड़ता, इस हिसाब से काफ़ी कन्वीनियंट है। खैर बस यहाँ आ गए थे पार्लर, और इन्होंने अपना चूज़ किया मेहंदी, और इन्होंने उसके बाद जी मेहंदी लगवाई।
अच्छा, ये जी छोटा मेहमान भी हमारे साथ आया था सैलून में, लेकिन इसको मेहंदी नहीं लगवाई ऑब्वियसली बहुत छोटी है अभी। खैर मेरा कि यहाँ मेहंदी कंप्लीट होने वाली थी और मैंने ऊपर जाना था बिकॉज़ मेरे पास अभी कुछ काम लेफ़्ट थे। फैसल के कपड़े अरेंज करके रखने थे और मैंने क्या करना था, मेरा के अपने कपड़े अरेंज करने थे और ऊपर गेस्ट भी थे तो मैंने उनकी भी चीज़ें देखनी थी। अच्छा खैर यहाँ पर जी जब मैं ऊपर आई बच्चे सब सो गए थे बाकी लोग, और बस मैं और मेरी जो जेठानी है बस हम जाग रहे थे बच्चों के साथ। और हाजरा का कोई मूड नहीं था सोने का, इसका इतना दिल कर रहा था खेलने का और शी वाज प्लेइंग विद मी सो मच कि मेरा दिल भी नहीं कर रहा था उसको सुलाने को। खैर यहाँ पे ये खेलते हुए, और इसके बाद मैंने ब्लॉग भी एडिट करना था, मैंने शीर खुरमा फ़ाइनल करना था, बट मैंने कहा चलो ओके अभी खेल रही है तो खेल ले थोड़ा सा, बस इसके साथ मैंने प्ले किया। और उसके बाद मैं किचन में आई, शीर खुरमा बन गया था, बस उसको डेकोरेट करना था, बस वो डेकोरेट किया। और उसके बाद आपको अपने कपड़े दिखाएंगे और जी फिर आपसे मिलेंगे सुबह ईद के व्लॉग में। और आई होप सो कि मैं ईद का व्लॉग भी ईद वाले दिन रात को डाल दूँ, बट लेट्स सी क्या होता है, आई कैन नॉट प्रॉमिस। ये जी ईद के लिए नए कर्टन्स में लाइट से तो खैर ये तो मैंने लगा दिया। और उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपना ड्रेस, अभी प्रॉपर तैयार होकर सुबह दिखाएंगे। ये मेरा का एक ईस्टर्न ड्रेस था, अभी मैंने यहाँ से कपड़े लिए हैं बट ये ईद की नमाज़ के लिए निकाला उसका। और जी यहाँ पे हुआ शीर खुरमा फ़ाइनल। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ईद के व्लॉग में। दुआ कीजिएगा हमारी ईद अच्छी गुजरे, सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।